हेलो प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। राजस्थान जेल प्रेरी का एग्जाम है ना, वो काफ़ी एकदम जस्ट पास में ही आ चुका है और आपकी घबराहट बढ़ रही है। ये स्वाभाविक सी बात है। जब हम भी पेपर देते थे, हम भी एग्जाम देते थे, तो हमारी भी घबराहट बढ़ती थी। और घबराहट हमेशा उन्हीं की बढ़ती है जिनके जो तैयारी का जो लेवल है ना, वो काफ़ी अच्छा रहता है। जो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं उनको इन चीज़ों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको सिर्फ घूमना फिरना रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा घबराएगा वही जो अच्छे से अच्छी तैयारी कर रहा है। लेकिन देखो, हर एक चीज़ का एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा घबराहट आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर घबराहट है, या आप एकदम डर जाते हो पेपर को देखते ही, तो वहाँ पे फिर संभावना ये हो जाती है कि आपका पेपर बिगड़ने की संभावना हो जाती है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी आपको रखना चाहिए। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जेल प्रेरी का जो पेपर होता है उसमें रीजनिंग किस लेवल की आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके मैसेजेस मेरे पास में आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी मैसेज आप करते हो और आप टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब में कमेंट भी आप करते हो। मैं इन सारी चीज़ों का रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो आपके लिए बना देता हूँ, है ना। देखो, रीजनिंग का 2018 वाला ये पेपर है। 2018 से लेकर 2025 के दौर में अपन चल रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ना, वो कंपटीशन में बढ़ी है। पहले वाला कंपटीशन और आज का कंपटीशन में जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो भी कुछ अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस जो पेपर थे ये आपको सारे 10 के 10 पेपर जयपुर क्लासेज ऐप में आपको मिल जाएंगे। जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस पे आपको जेल प्रेरी लिख के भेजना है। मैं ऐप का लिंक आपके पास में भेज दूंगा, उससे डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट 10 के 10 पेपर है, वो आप देख लेना। और अगर आप जेल प्रेरी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के जयपुर क्लासेज ऐप में। 21 टेस्ट है 99 रुपीज़ में, ठीक है ना। प्रीवियसली पेपर मिल जाएंगे और आपको हस्तलिखित नोट्स भी है वो मिल जाएंगे। रीजनिंग का लेवल किस लेवल का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आपके यही आ रहे हैं, सर रीजनिंग किस लेवल की रहती है ना। तो देखो, रीजनिंग में जो टोटली अपन है ना, यहाँ पे 45 क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट देखेंगे, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें बताया गया निम्न में से असंगत को चुनिए, यानी कि बेमेल को छांटने वाला क्वेश्चन है ये जो प्रश्न है वो बेमेल को छांटने वाला प्रश्न है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि और मंगल, यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी, शनि और मंगल, इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें स्क्वायर पूछा गया है। जो 15 है, 15 का स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। ये भी कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 भी ज्यादा हार्ड नहीं है, 2 भी ज्यादा हार्ड नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें लुप्त संख्या पूछी गई है। जैसे कि पहले संख्या है 5, फिर उसके बाद में 16, फिर उसके बाद में 51 और फिर उसके बाद में 158। तो इनका क्या है, एक संख्या का एक श्रृंखला ये चली जा रही है। तो आपको यहाँ पे इसमें लुप्त संख्या का मान ज्ञात करना है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन मैं मानता हूँ। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आयु से संबंधित, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ये इजी क्वेश्चन मैं इसे मानता हूं भाई, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये है चाल और दूरी। क्वेश्चन नंबर 5 है ना रीजनिंग का, ये चाल और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। इसे भी आप आराम से कर सकते हो अगर आपकी अच्छी तैयारी है, अच्छे लेवल की आप अगर आपसे पहले तैयारी कर चुके हो तो। और अब भी अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी कमजोर है तो अब भी टाइम है आपके पास में, आप अच्छा कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। यानी कि आपसी जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ब्लड रिलेशन, जो खून संबंधित जो अपने रिलेशन होते हैं उससे संबंधित ये वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी यानी कि रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। देखो, 2 क्वेश्चन आ गए रिलेशन वाले। अब ये रिलेशन में थोड़ा सा यूं है कि फर्नीचर का संबंध लकड़ी से है तो जूते का संबंध चमड़े से है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लुप्त आकृति। देखो कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि लुप्त आकृति से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, यह है कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन। आप मेरे को कमेंट करते हो ना कि सर इसमें कथन निष्कर्ष आएंगे या नहीं आएंगे, तो मेरे दोस्त इसमें कथन निष्कर्ष जरूर भी आएंगे, जरूर देखने को मिलेंगे।
रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल जो बनेगा वो कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये देखो, इसमें घन और घनाभ से संबंधित ये वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात करें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी फिर यहां पे है ना वो आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन नंबर 11 है ना वो आकृतियों से संबंधित, इसमें 3 का संबंध इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये है, ये भी आपके यानी कि जो घन को अपन अलग अलग भागों में काटते हैं उससे संबंधित ये वाला क्वेश्चन है। घन को जैसे अपन अलग अलग भागों में काटते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। और ये है यानी कि मूल्य से संबंधित, ये होता है लाभ हानि। देखो ये गणित के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में, तो लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी कि प्लस का अर्थ घटाना है और घटाने का अर्थ भाग देना, भाग देना का अर्थ गुणा करना, तो ये वाला वो क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है वो समूह से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे सांकेतिक भाषा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, सांकेतिक भाषा वाले क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इजी है। फिर उसके बाद में है ये क्या है, ये इसमें क्रम वाइज जमाना है भाई, क्रम संख्या से जमाना है, क्रम 1, क्रम 2, क्रम 3, 4, 5 कौन सा है वो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे है ना वो एक लुप्त संख्या, यानी कि 3 आकृतियां यहाँ पे दे दी है 1, 2, 3। अब 3 आकृतियों में क्या है कि इनका कैसे संबंध है, और फिर एक यहाँ पे खाली है वो स्थान यहाँ पे छोड़ दिया भाई, इस स्थान पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड, इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये श्रृंखला से संबंधित जो आपके ABCD वाली श्रृंखला चलती है ना, जो कोडिंग डिकोडिंग जिसे अपन बोलते हैं, उससे संबंधित ये वाला प्रश्न है ना। और फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखो शीशा या दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब तक अपन ने 20 क्वेश्चन देखे, 20 में से आराम से अच्छी लेवल्स वाला बंदा है ना वो 18 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 18 क्वेश्चन तक तो आराम से जिसकी नॉर्मल तैयारी है ना वो कर सकता है, और जिसकी अच्छी तैयारी है वो पूरे 20 के 20 भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत वाले क्वेश्चन आ गए। फिर ये देखो वेन आरेख वाले क्वेश्चन आ गए। फिर उसके बाद में क्या है कि ये दो संख्याओं का अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन आ गए। फिर इसके बाद में अपन देखें तो फिर इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ये घड़ी के कोण से संबंधित प्रश्न आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है वो यहाँ पे क्या है, समूह बनाते हैं, अलग अलग समूह बनाते हैं, किसका कितना प्रतिशत है वो बोला जाता है। ये भी इजी क्वेश्चन है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है वो आकृति में जल प्रतिबिंब, जो जल में किस प्रकार का इसका प्रतिबिंब दिखेगा वो यहाँ पे इसमें है ना 100 आपको करना है, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे ना अपन, तो देखते हैं। देखो रीजनिंग इतनी ज़्यादा लेवल की नहीं थी 2018 में, बिल्कुल इजी लेवल की रीजनिंग में इसे मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये है ना दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित प्रश्न है? दिशा और दूरी से संबंधित ये वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है वो असंगत, क्या है? असंगत वाला क्वेश्चन, यानी कि बेमेल को छांटिए, वो वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 है वो है आयु से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है उससे संबंधित ये वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है वो है यहाँ पे यानी कि संख्या है ना वो ज्ञात करनी है आपको। अब जैसे ये त्रिभुज दे दिया, इसमें अलग अलग कोण दे दिया और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन देख के आप इसे भी आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 है वो यहाँ पे कैलेंडर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है वो यहाँ पे यानी कि शिक्षक का संबंध जैसे स्कूल से है वैसे नर्स का संबंध अस्पताल से है, तो ये आपसी संबंध से संबंधित क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में है शब्दकोश, जो ABCD के शब्दकोश में कौन सा सबसे पहले स्थान पे आएगा, बिल्कुल ईजी है। ये भी श्रृंखला वाला है जिसमें रिक्त स्थान आपको ABCD के हिसाब से भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है वो ABCD वाला क्वेश्चन है। ABCD
ए बी के बाईं तरफ है, पंक्ति में लास्ट के छोर में खड़ा है, या दाईं तरफ है, पंक्ति में बाईं छोर पे खड़ा, उससे संबंधित ये वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल ईजी है, ये भी इतना ज़्यादा हार्ड में नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, ये अभी अपन ने देखे थे ना कि अलग अलग यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी कि एक तो अपने को त्रिभुज दे दिया, एक अपने को आयत दे दिया, एक अपने को वृत्त दे दिया, और इनमें अलग अलग संख्याएं डाल दी, और फिर इसमें बता रहे हैं कि भाई इतने शिक्षक, इतने मानक, इतने खिलाड़ी, ये इससे संबंधित है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो दिशा ज्ञान संबंधित क्वेश्चन है, दिशाओं का ज्ञान संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है वो कथन निष्कर्ष आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 है वो आयु सीमा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 38 है वो तो आप आ गया आपके कथन निष्कर्ष, और क्वेश्चन नंबर 39 है वो यहाँ पे यानी कि आपकी जो आयु सीमा है, आयु से संबंधित क्वेश्चन आ गया, कौन किससे 2 गुना बड़ा है, कौन किससे 2 गुना छोटा है, उससे संबंधित क्वेश्चन ये आ गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 40 है, ये घन और पासों से संबंधित आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखो दर्पण प्रतिबिंब, देखो जल का भी पूछ लिया, शीशे का भी पूछ लिया, और दर्पण प्रतिबिंब का भी पूछ लिया, तीनों का अपने से पूछ लिया, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, ये भी क्या है, यानी कि आकृति को पूरा करो। 3 क्वेश्चन आकृतियों से आ चुके हैं। कौन सी आकृति, यानी कि इस आकृति में कितने आयत है, आयत त्रिभुज भी पूछ सकता है आपको, अलग अलग है ना वो पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर है ना 44 है वो गणित की श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 45 है ना वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अब बताओ भाई क्या डाउट रहा आपके। रीजनिंग के जो टॉपिक है ना वो सारे ही क्लियर कर लो आप, वर्बल और नॉन वर्बल, क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल बनेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ कथन और निष्कर्ष से ही बनेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रीजनिंग में अगर कथन और निष्कर्ष ढंग से डाल देगा ना एग्जामिनर, तो फिर कर नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स और मेरिट ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। जीके में अगर करंट अफेयर्स डाल देंगे तो कर नहीं पाएंगे, मेरिट ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। तो देखो जीके में तो जैसे आपका भाग ब है ना, तो वहां पे करंट अफेयर्स का अच्छा पोर्शन देखने को मिलेगा। रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा कथन और निष्कर्ष का पोर्शन, और राजस्थान जीके में भी आपको कुछ करंट के क्वेश्चन और कुछ लेवल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर अच्छे लेवल का देखने को मिलेगा आपको जेल प्रेरी वाला। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। जयपुर क्लासेज ऐप पर जाकर हस्तलिखित नोट्स भी वहां से आप परचेज कर लेना। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है पुलिस वाले सर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, आपको जानकारी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।